सकते हो in terms of your analysis, whatever you can think of. Mostly anything and everything can be done. ठीक है, mostly anything and everything can be done. ठीक है, तो I have just in the top in customer table, I have just recreated, copied and pasted the table here. The only change that I've made is I've added my market to my columns. Here my market was in my rows. I have added my market in the copied table to my columns. I right click, then after I right clicked, I went to show value as and I did a percentage of column total. Okay. When you do a percentage of column total, you will see that all the rows add up to all the columns values add up to 100. What it basically means is that the top five customers, right, from each market, what was the total contribution? So if Africa did a total of 100%, from the top five customers list, Sean contributed 40% to the entire sales of the Africa market, only for the top five, only for the sales of the top five people, only for the sales of the top five people, right? This is also a nice analysis where you look at a percentage of column total, where you look at a percentage of column total, right? Now on the same pivot table, I want to create, I wanted to just copy this pivot table. I want to just copy this pivot table and niche just paste it, leave two rows in between and paste it like this. Okay. We want to create a dashboard sort of a thing, right? Because that is the whole idea of a pivot कि at the end of it आपके पास एक dashboard हो जाए. At the end of it आपके पास एक dashboard create हो जाए. ठीक है. So tell me what other analysis do you want to do here? Tell me what other analysis do you want to do here? I'll remove all of this. ठीक है. Tell me what other analysis do you want to do? Look at the data set. मुझे बताइए और क्या analysis कर सकते हैं हम? ठीक है. Let's come to top end customer. Let's put category in my rows. Let's put sales in my values. Yeah. In fact, let's do subcategory and category. ठीक है. तो कैटेगरी डालते हैं पहले, फिर सब कैटेगरी डाल देते हैं इस तरीके से, और इसको करते हैं मल्टीपल टाइम्स. दो बार करेंगे हम. ठीक है. कैटेगरी सब कैटेगरी को हम दो बार करेंगे. ठीक है. कैटेगरी सब कैटेगरी को हम दो बार ऐड करेंगे. सॉरी, कैटेगरी सब कैटेगरी एक बार ऐड करेंगे. सेल्स मैंने दो बार ऐड किया बस. सेल्स जो है मैंने दो बार ऐड किया है. जो पहला वाला सेल्स है उसको फॉर्मूला बार में जाके रीनेम कर देना टोटल सेल्स. ठीक है. दूसरा वाला है उसको कर देना परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन या परसेंट ऑफ टोटल. ठीक है. दूसरा वाला जो है उसको कर देना परसेंट ऑफ टोटल. अब इसमें दो कैलकुलेशंस होती हैं. ठीक है. एक बार ये रिक्रिएट कर दिया तो मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको कैलकुलेशंस दिखाता हूँ. एक बार ये रिक्रिएट किया तो बता दीजिए. सेकंड वाला जो रीनेम करने के लिए कुछ नहीं करना, हेडर रो पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में जाके एडिट करना है, या फिर डबल क्लिक करके भी आप एडिट कर सकते हो. ठीक है. सेकंड वाला जो टेबल है उस पर किसी सेकंड वाला जो कॉलम है परसेंट ऑफ टोटल जिसको मैंने रीनेम किया, राइट क्लिक कीजिए, शो वाली आज पे जाइए और यहाँ पे आई सी इसमें पेरेंट आइटम वैल्यू इन द कॉलम्स और इसको कीजिए नॉट पेरेंट. व्हाट इज दिस? जस्ट गिव मी 1 सेकंड. सी, वन इज अ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल. तो इसमें आपको ये दिखता है कि इफ आई लेट्स से मिनिमाइज एट अ कैटेगरी लेवल, तो ओवरऑल जो कैटेगरी है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, ओवरऑल जो कैटेगरीज है उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन किया है, और सब कैटेगरी से कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इन माय ओवरऑल सेल्स, इन माय ओवरऑल सेल्स. ठीक है. बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज, लेट मी सी व्हाट दैट इज. हाँ, परसेंट ऑफ टोटल. तो बेसिकली रेस्ट राइट क्लिक, गो टू शो वैल्यू एज एंड चूज परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल. परसेंट ऑफ पेरेंट टोटल, इसमें हमारे पास कैटेगरी सब कैटेगरी दो फील्ड्स हैं, आप कैटेगरी चूज कर लीजिए. नाउ व्हाट दिस बेसिकली मींस इज दैट विद इन कैटेगरी, विद इन फर्नीचर देयर वर फोर सब कैटेगरीज. तो उन्होंने कैसा कंट्रीब्यूट किया इन द ओवरऑल सेल्स, उन्होंने कैसा कंट्रीब्यूट किया इन द ओवरऑल सेल्स, राइट? हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल सेल्स, राइट? हाउ हैव दे कंट्रीब्यूटेड इन द ओवरऑल सेल्स.
how have they contributed in the overall sales. जस्ट आपने जो पिवट टेबल बनाया होगा ना, ऊपर बस 2-3 रोज ऐड कर दो इस तरीके से, ऊपर कुछ एडिशनल रोज ऐड कर दो, ठीक है, ऊपर कुछ एडिशनल रोज ऐड कर दो। एंड इनफैक्ट ये जो ठीक है, तो आई होप यू गाइस हैव डन दिस। दिस इज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, दिस इज परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल। ग्रेट। सारे वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वैल्यूज को टोटल सेल्स में, और कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे टू फॉर्मेट इट, कंट्रोल शिफ्ट 1 दबाएंगे टू फॉर्मेट इट। इस पे क्लिक करेंगे, इस कहीं पर भी इस टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, पिवट टेबल के अंदर, और इसके बाद हम दबाएंगे फंक्शन प्लस F11, फंक्शन प्लस F11, ठीक है। ये बनाता है मेरे लिए चार्ट, फंक्शन प्लस F11 मेरे लिए बनाता है चार्ट, ठीक है। इसमें अभी नंबर बहुत छोटा दिख रहा है बिकॉज इसमें 2 कैटेगरीज आ रही है, परसेंटेज ऑफ टोटल भी आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, आपको पिवट टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करना है, फंक्शन प्लस F11 दबाना है, तो एक चार्ट आपके लिए नया क्रिएट हो जाएगा। इसको अभी एडिट भी करेंगे, बट एक बार चार्ट बना लीजिए। आफ्टर यू मेक द चार्ट, गो टू फॉर्मेट, इनफैक्ट चार्ट डिजाइन, go to select data, or you won't be able to select anything from here. इनफैक्ट ये वाला चार्ट मत बनाना, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ टोटल मुझे चार्ट में नहीं चाहिए। चार्ट मैं अलग से टाइम का बना दूंगा। चार्ट मत बनाइए अभी, क्योंकि वो परसेंटेज ऑफ टोटल हट नहीं पाएगा जब तक आप उसको पिवट, क्योंकि वो चार्ट ऐसा जब चार्ट बनता है ना फंक्शन F11 से, वो बनता है आपके पिवट से लिंक्ड। तो जब तक पिवट में आपकी वैल्यू है, चार्ट से आप वैल्यू हटा नहीं पाओगे। जब तक आपके पिवट टेबल में वैल्यू है, आप उसको चार्ट से हटा नहीं पाओगे, ठीक है। Okay. Now what I want to do is I also want to add one more sales column. Add one more sales column. Yeah. I want to add one more sales column. उसको राइट क्लिक करेंगे, शो वाली पे जाएंगे, और इसको करेंगे रनिंग टोटल इन, ठीक है। इनफैक्ट नॉट रनिंग टोटल, लेट्स डू रैंक, लेट्स डू रैंक, ठीक है। Where the rank increases as the value decreases, which is correct. तो इसमें हमें करना है रैंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। रैंक हमें करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब जब आप रैंक करोगे ना, तो आपको पूछेगा कि आपको किस लेवल पे रैंक करना है, कैटेगरी लेवल पे या सब कैटेगरी लेवल पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप कैटेगरी लेवल पे रैंकिंग कर रहे हो, तो वो आपको बता रहा है कि कौन सी कैटेगरी टॉप पे है। यानी जो हर जगह आपको 1-1 इसलिए दिख रहा है कि आपकी रैंकिंग हुई है कैटेगरी लेवल पे, आपकी जो रैंकिंग हुई है वो कैटेगरी लेवल पे हुई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से राइट क्लिक करेंगे क्विकली, शो वाली पे जाएंगे, रैंक लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, बट एट अ सब कैटेगरी लेवल, एट अ सब कैटेगरी लेवल। तो मुझे सब कैटेगरी लेवल पे what it is now showing me is that within each subcategory, ठीक है, सर से rank by sales, within each category it is showing you what is the ranking, within each category it is showing you what is the ranking. Now ideally you would want to sort this data by either total sales or by rank, whichever one of the columns you want to sort by. Just click on any drop down over here, either category drop down or subcategory drop down. Go to more sort options, go to more sort options, go to descending and choose रैंक बाय सेल्स। मैंने उसको रीनेम कर दिया रैंक कॉलम को, जस्ट कॉल इट रैंक बाय सेल्स। तो आपका इस तरीके से एक रैंकिंग क्रिएट हो जाएगा, आपका इस तरीके से एक रैंकिंग क्रिएट हो जाएगा। और इसको आप मिडिल अलाइन कर देना, होम पे जाके यहाँ से मिडिल अलाइन कर देना, तो इस तरीके से आपका कुछ ये दिखेगा, इस तरीके से आपका ये कुछ दिखेगा, ठीक है। तो आपका एक ही टेबल में टोटल सेल्स भी आ गया, उस कैटेगरी में वो सब कैटेगरी कैसे परफॉर्म कर रही है आपको ये भी पता चल गया। ये आपका है सेल्स एनालिसिस, ठीक है। इसी में आप अगर प्रॉफिट भी ऐड कर दोगे आगे, इसी में अगर आप प्रॉफिट भी ऐड कर दोगे, ठीक है। वैसे इतना क्लटर्ड बनाना मत, मैं आपको बस वेरिएशंस करा रहा हूँ कि व्हाट ऑल इज पॉसिबल, ठीक है। जितना पॉसिबल है मैं आपको सब करा रहा हूँ। यू हैव टू यूज योर जजमेंट व्हेन एनालाइजिंग डेटा, what type of data do you show in the same table, what should be in separate tables, what should be on the same page, what should be on multiple pages. That is something that will come with experience. The more you expose yourself to different data sets, the more you practice. I've added profit. Let's call this total profit, right? Let's call this total profit, ठीक है। And let us simply
What do I want to do with profit? Let's right click, let's do show value as, and let's do a percent of parent total only over here at a subcategory level. So 100 आएगा. Let's do ठीक है. तो मैंने राइट क्लिक किया, मैंने चूज किया परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, सारे आप जो करोगे आप कर नहीं पाओगे हर टाइम बिकॉज of the other calculations that are there on the sheet. So it has to make sense. So percentage of grand total is one that I can do here. Percentage of grand total is one that I can do here. ठीक है. Profit में I've done a percentage of grand total, which is nothing but it is showing me my, if my total profit is 100%, maximum profit, highest or lowest profit कहाँ से आ रहा है, negative profit, where am I negative and where am I positive? So highest profit is coming from the technology category, lowest profit is coming from the furniture category, and within the furniture category I have the worst performing product, which is tables. अब मुझे नेगेटिव साइन पता है बिकॉज आई बीन वर्किंग ऑन दिस डेटा सेट फॉर लॉन्ग टाइम. बट आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो आप सिलेक्ट करेंगे, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आप कलर स्केल्स में जाके जो ग्रीन और रेड होता है वो चूज करें. आइकन सेट्स और डेटा बार्स. डोंट सिलेक्ट द इंटायर कॉलम, don't select the totals basically. Press control and select individual values इस तरीके से. Within each category only select the subcategories, do not select the totals. सिर्फ जो लास्ट का 100% है ना उसको चूज कर लेना. तो कंट्रोल प्रेस करना है, पहले 5 वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है, फिर लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करना है, फिर लेफ्ट माउस क्लिक से ड्रैग करना है, और फिर 100 को भी सिलेक्ट कर लेना. देन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड नाउ डू अ ग्रीन एंड रेड. ठीक है, नाउ डू अ ग्रीन एंड रेड. इसमें बड़ा लाइट कलरिंग आ रहा है. कीप एवरीथिंग सिलेक्टेड, गो बैक टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, गो टू मैनेज रूल, क्लिक एडिट. यहाँ पे इसको चेंज कर दो टू कलर स्केल, तो कोई डायरेक्टली रेड और ग्रीन आ जाएगा. इट बी वेरी apparent what is. And one slight change you'll have to make, जो आपका सेल है which is K40, because वो बहुत हाई वैल्यू है तो it is automatically making that as 100 and everything else is negative. बस यहाँ से K40 हटा देना. आपका जो applies to box है ना, applies to box, उसमें K40 लिखा होगा, बस K40 को हटा देना. You should have something like this. You should have something like this, right? Which helps you visually identify. I know it's not the most perfect one, but again, just exploring options with you. Any questions, anyone? Or you're with me so far? Able to follow through? Yes, no? Everyone, are you able to follow through? Sir, I am unable to choose percent of total. किस केस में? लास्ट कॉलम में? No, sir, that second column, percent of total. इसमें पेरेंट टोटल चूज करना है. पेरेंट टोटल पे क्लिक करना है और कैटेगरी चूज करना है. एक बार ट्राई कीजिए. पेरेंट टोटल चूज करना है एंड कैटेगरी चूज करना है. Done, sir. Okay. ओके, गुड. ठीक है, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग एक थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कर लेना. जस्ट गिविंग यू जनरल आइडिया ऑफ व्हाट यू कैन मेक. सर प्लीज गो टू रैंक बाय सेल्स वंस अगेन, वाजंट एबल टू फॉलो. रैंक इज वेरी सिंपल. रैंक में आपके पास दो वैल्यूज होती है. वन इज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का मतलब ये होता है कि एज द सेल्स वैल्यू इंक्रीजेस, राइट, एज द रैंक इंक्रीजेस एज द वैल्यू डिक्रीजेस. यानी अगर आपका वन से, अगर 100 से 200 रुपए की सेल है, 200 रुपए की सेल को हाई ज्यादा रैंक मिलेगा, यानी बड़ा रैंक मिलेगा, विच इज बड़ा इन द सेंस 10th रैंक मिलेगा. तो जो लोएस्ट, सॉरी 200 रुपए की जो वैल्यू है उसको हाईएस्ट रैंक मिलेगा, विच इज 1. तो एज योर सेल्स वैल्यू डिक्रीजेस, वट एवर मेट्रिक यूर ट्रैकिंग, एज द value decreases, the rank will increase, right?
So I just chose largest to smallest. So if I did it at the subcategory level, so you can see that within each subcategory, it is showing me the ranking. फिर उसको मैंने बस sort किया. I'm just ranked it. Simple ranking है. बस आपको rank largest smallest choose करना है. और यहाँ पे ना आप किसी भी hover करोगे, so it will show you definition की value. ये calculation करती क्या है? आप किसी पे भी hover करोगे ना, so it will show you ये calculation करती क्या है. ठीक है. Musharraf, I hope it's very straightforward. Right? You can try to do it one time. You can remove the calculation, try to do it one time, and just center aligning it. ठीक है. इनको नेम नहीं दिया. पिवट टेबल को नेम दे देना. पिवट टेबल को जो दो अलग अलग पिवट टेबल बनाया ना, उसको जाके नेम दे देना. दिस इज परसेंट ऑफ कॉलम टोटल फॉर टॉप 5 कस्ट इन मार्केट्स. जो भी आपको देना दे दीजिएगा. एंड कैट एंड सब कैट एनालिसिस. नाउ जस्ट कॉपी एनी वन ऑफ दीज पिवट टेबल्स और इसको पेस्ट कर दीजिए राइट में, इस तरीके से जैसे मैंने किया यहाँ पे. ठीक है. इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए. सॉरी, इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए एंड आपकी फील्ड लिस्ट में हटा दीजिए सब कुछ. अब हम काम करेंगे डेट के साथ. तो ऑर्डर डेट को लीजिए, रोज में डालिए. ठीक है. ऑर्डर डेट को लीजिए, रोज में डालिए. आपको क्या डेट्स ऐसे ग्रुप दिख रहे हैं या इंडिविजुअल डेट्स दिख रहे हैं, मुझे अनम्यूट करके बताइए. उसके ऊपर मेरा नेक्स्ट स्टेप डिपेंड करेगा. आपको डेट्स ग्रुप दिख रहे हैं इस तरीके से, अनग्रुप दिख रहे हैं. हेलो. Are you seeing dates in this format or are you seeing individual dates, like literally individual dates? You got years? ठीक है. If you got years and months, just right click and do ungroup. Just right click and do ungroup. This is what you should be seeing. And this is what I want. This is what you should be seeing. This is what you should be seeing. Okay. Once you do this, मैंने अनग्रुप किया है. ठीक है. अब कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करेंगे फिर से डेट पे और ग्रुप करेंगे. ईयर के साथ मंथ चूज करेंगे, मंथ और ईयर चूज करेंगे बस. ठीक है. और ओके दबाएंगे और इस तरीके से एक पिवट टेबल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अब आप इसमें सेल्स को डाल दीजिए कम से कम 3 बार, नहीं इनफैक्ट 6 बार डाल देना. put it a total of 6 times. Put sales a total of 6 times. 5 and 6. Okay. Just select all the numbers and press Control Shift 1 to format it. Press Control Shift 1 to format it. Control Shift 1 to format everything. And पहले कॉलम को आप रीनेम कर देना टोटल सेल्स. वो टोटल सेल्स हमने कहीं और भी रीनेम किया होगा तो वो सेम नेम है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा. अच्छा नहीं कर लेगा. ठीक है. कभी कभी वो सेम नेम एक्सेप्ट नहीं करता तो बस एक स्पेस डाल देना आगे. ठीक है. टोटल सेल्स हो गया. फिर आप करेंगे रनिंग टोटल, फिर करेंगे रनिंग टोटल परसेंट, फिर डिफ ई आर ई एन सी डिफरेंस फ्रॉम, और फिर करेंगे परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम. एंड दैट्स इट. वी वुड नीड 5 नॉट 6 मे बी. वी वुड नीड 5. कुल जो लास्ट वाला मैं हटा देता हूँ अभी के लिए. Just recreate what I've done, everyone. Just recreate what I've done on the screen. Just recreate what I've done on the screen.
आई जस्ट रीनेम, मैंने कोई कैलकुलेशन ऐड नहीं किया अभी, नंबर्स को फॉर्मेट किया है, पहले डेट्स को ग्रुप किया, मंथ राइट, अगर ग्रुप था तो अनग्रुप किया, फिर ग्रुप किया मंथ और ईयर चूज करके, राइट क्लिक करके ग्रुप किया, मंथ और ईयर चूज किया, देन सेल्स को 5 टाइम्स मैंने ऐड किया, पहला कॉलम आई कॉल्ड इट टोटल सेल्स, दूसरा कॉलम इज रनिंग टोटल, तीसरा इज रनिंग टोटल परसेंटेज, चौथा इज डिफरेंस फ्रॉम, पांचवा इज परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम। ये हो जाएगा तो एक बार मुझे बता दीजिए प्लीज। इज दिस डन? Musharraf, which pivot are you referring to? So this one that we are working on right now. Okay, what can you not see? Sir, I cannot see that value which is above top sales, and also I am getting my year and month in this in a single column. आपने क्लासिक पिवट टेबल लेआउट इनेबल नहीं किया था क्या? No, sir. कोई बात Okay, नहीं, I'll do that. नहीं नहीं, आई टेल यू व्हाट टू डू। आप पिवट टेबल के अंदर क्लिक करो, फिर है ना डिजाइन में जाओ इधर ऊपर, ठीक है, Hmm. फिर डिजाइन में जाके रिपोर्ट लेआउट में जाओ लेफ्ट पे, और यहाँ से चूज करो शो इन टैबुलर फॉर्म, Okay, हाँ वर्किंग। वो कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक। इसलिए मैं क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पहले इनेबल कराता हूँ, तो ये सेटिंग है ना बार बार नहीं करनी पड़ती है। डन एवरीवन? ठीक है, अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में दिखा देता हूँ आपको। एक कैलकुलेशन होती है रनिंग टोटल, ठीक है, और मैं समझा भी देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होती है ये कैलकुलेशंस। तो ये मैं नहीं समझाऊंगा, मैं चैट जीपीटी से आपको समझवा देता हूँ विद एन एग्जाम्पल, ठीक है। चैट जीपीटी यूज करते हो आप लोग? Yes, sir. किस चीज के लिए? फॉर योर असाइनमेंट्स? इफ यू यूज दैट इज ओके, मतलब unless you know just randomly copying pasting stuff, and if you're using it for ideation analysis all those things you can do it, very cool, ठीक है। तो चैट जीपीटी, this is the free version, I have the paid version on a different browser, I'll just paste these columns, ठीक है। उसको पहले मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, I will give you a few metrics, help me understand why these metrics are important in business, why should they be tracked, give me a real life example of how Flipkart might be using those metrics. Finally, the entire output should be in a tabular format. Before I ask it what to do, before I state my requirement, I'm first telling it कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, right? So this is very helpful with AI कि directly आप metrics पेश मत कर दो और don't force it to give you answer in the first instance, ठीक है? So now if I press enter, ठीक है, very beautiful examples. तो ओवर अ पीरियड, यानी ये जो मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जनरली आप करोगे ओवर अ टाइम। एक second, सही से दिया नहीं है उसने, लेट मी जस्ट पुट इट इनटू डिफरेंट लाइन, फ्रॉम परसेंटेज फ्रॉम, अभी थोड़ा सा बेटर देगा, वो एक लाइन में था ना तो शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाया वो, ठीक है। So running total provides a cumulative sum of values over a period. It helps in understanding the total accumulation of sales, expense, profit, or any other significant measure.
Flipkart might use the running total of daily sales during their annual billion day sale to monitor overall performance and ensures targets are being met. Okay, right? These are very customized examples. If you feel कि examples इतने relevant नहीं है, I don't think this is a very good explanation. Please refine and improve. ठीक है. ChatGPT जो है वो एज एन एनालिस्ट आपके वर्कफ्लो का पार्ट होना चाहिए. Whatever work you're doing, it should be part of your workflow. It should be part of your workflow. Yeah. And when you state that आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिला तो आपको अच्छा इम्प्रूव्ड आउटपुट देगा. एंड यू कैन रीड फॉर योरसेल्फ, राइट? इट इज गिविंग यू गुड एक्सप्लेनेशन. मैंने फ्लिपकार्ट लिखा, आपको जो कंपनी लिखनी है आप लिख सकते हो. आप बोल सकते हो मुझे चारों के लिए चार अलग अलग कंपनी से एग्जाम्पल बना के दो, कैसे रिलेट कर पाओगे. आपको कहीं ऑनलाइन मिलेगा नहीं है, राइट? आपको इतना कस्टमाइज्ड आंसर ऑनलाइन गूगल पे नहीं मिलेगा, यही मिल सकता है. ठीक है. इसमें अब जैसे ये जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, ये परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, ऑल्सो टेल मी in an additional column what type of data should I measure or should I use these calcs on? For example, time period, category, subcategory, etc. ठीक है. Now it is also going to tell you कि ये जो रनिंग टोटल वाला कैलकुलेशन है आप किस टाइप के डेटा पे करोगे. ठीक है. ये करोगे आप डेली, वीकली, मंथली, मतलब डेट टाइप के कैलकुलेशन पे. ठीक है. रनिंग टोटल जो परसेंटेज है वो आप जनरली एक ओवर कैटेगरी और ऑल ऑफ दैट यू कर सकते हो. डिफरेंस फ्रॉम अगेन आप डेट के उस पर करोगे. ठीक है. और परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम भी आप डेट के साथ करोगे. तो अगर आप इसको बोलोगे ना कि जैसे अगर आपको पिवट टेबल समझना है बहुत अच्छे से, तो मैं जनरली क्या करूंगा, अगर मैं एक नया लड़का हूँ, आई एम न्यू यूजर, आई से लिस्ट ऑल शो वैल्यू एज कैल्क्स इन पिवट टेबल. ठीक है. सबसे पहले मैं ये चीज करूंगा, तो मुझे बता देगा पिवट टेबल में क्या क्या कैलकुलेशन available inside a pivot table. हाँ, तो बता रहा है आपको नो कैलकुलेशन, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, परसेंट ऑफ रो टोटल. ठीक है. ये सारे हैं हमारे पास. परसेंटेज ऑफ डिफरेंस फ्रॉम, जनरली आपका गूगल शीट पे, एक्सेल पे या किसी और स्प्रेडशीट टूल पे ऐसे ही होते हैं. ठीक है. ये 15 ऑप्शन होते हैं आपके पास. अब इसको अगर आप बोलोगे हाउ टेल मी द बेस्ट वे आई कैन अंडरस्टैंड वेयर टू यूज विच कैलकुलेशन, which calculations can be used in the same pivot, which should not be used in the same pivot, which calculations should be, or what data types should these calculations be used on. Anything else you feel relevant, please add that information as well. Give me the entire output in a table. Yes, it is going to summarize everything. मतलब ये तो आपको एक ही बार चाहिए ना टेबल, ये आपको अलग अलग बार तो नहीं चाहिए. ठीक है. No calculation when you want to see the raw data without any transformation, compatible with all other calculations, numerical, categorical, and dates. Percentage of grand total when you need to understand the contribution of each. हाँ मुस्तफा बताइए. You have a question? Mustafa Qayyum, do you have a question?
unmute and ask. All you need is this one table. यहाँ पे you get the entire summary of what the calculation is, where can you use it, और किस टाइप के कैलकुलेशन के साथ यूज कर सकते हो. And to take it to the next level, what I can do is, and all of this you can do without uploading your file to GPT, right? I will give you a list of headers from my data set. Help me understand how I can use the above calculations to analyze data using pivot. ठीक है, बस आपको आपके हेडिंग्स देने हैं. ये फ्री वाले वर्जन पे भी है ना, आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन यूज मत करना उस फीचर को, मतलब क्योंकि दो तीन अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद बंद हो जाएगा. तो बिना अपलोड किए भी आप सब कुछ कर सकते हो. सो इट इज नाउ गोइंग टू गिव यू अ डिटेल्ड गाइड कि आप किस कैलकुलेशन में क्या क्या एनालिसिस कर सकते हो. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको और एक लेवल डीप जाना, आप उसको बोल सकते हो मुझे स्टेप बाय स्टेप बताओ कि मैं रोज में क्या डालूं, कॉलम्स में क्या डालूं, वैल्यूज में क्या डालूं, कैसे राइट क्लिक करूं. ठीक है, मतलब उतना तो करना पड़ेगा आपको, बट अगर आपको वो भी देखना है तो मतलब इट टेल्स यू एवरीथिंग, right? It tells you everything useful for tracking cumulative growth over time, such as cumulative percentage of sales target achieved, right? Helps identify lowest values on the rank, such as ranking products by sales from least to most popular. Helps understand the relative impact of values, such as the importance of sales in a particular segment. It is giving you example use case also. कि हर इसमें आप क्या क्या कर सकते हो. Discount impact, customer and market insights, profit analysis, sales analysis. It is giving you all those details as well. जिसमें आपको दिखा रहा हूँ कि जीपीटी अगर आप इस तरीके से नहीं यूज करो तो प्लीज कीजिए. ठीक है, जीपीटी फॉर डेटा एनालिसिस इज क्रेजी. इवन विदाउट, मैं तो आई टीच इंटायर पाइथन एसक्यूएल ऑन जीपीटी विदाउट हैविंग टू अपलोड एनी फाइल. द इंटायर एनालिसिस कोड जनरेट करता है, कोड हम कॉपी पेस्ट करते हैं बस. ठीक है, बट उसके लिए आपको पता होना चाहिए पिवट टेबल वर्क कैसे करता है, जो हम कर रहे हैं. बट आई डोंट नो इफ आई विल बी एबल टू शेयर दिस चैट विद यू गाइस. कॉपी इट and I'll just paste the link here. आप बाद में चेक कर लेना if you're able to see it or not, वरना मुझे बता देना, मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा उस चैट का. ठीक है, ग्रेट. कमिंग बैक टू पिवट, हम थे यहाँ पर. ठीक है, अब रनिंग टोटल वाले कॉलम में आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, शो वाली में जाएंगे, रनिंग टोटल चूज करेंगे. मंथ चूज करना, ईयर मत चूज करना. अभी हम मंथ पे कैलकुलेशन करेंगे. ठीक है, तो ये मंथ यहाँ क्या हो रहा है मैं आपको समझा दूंगा. पहले सारे कैलकुलेशन बना दीजिए. परसेंटेज रनिंग टोटल में आइए, मंथ कर दीजिए. तो रनिंग टोटल और परसेंटेज रनिंग टोटल में दोनों में मंथ चूज करना है. ठीक है, दोनों में मंथ चूज करना है. टेक 2 minutes डू दिस. टेक 2 minutes एंड डू दिस. टेक 2 minutes एंड कंप्लीट दिस. रनिंग टोटल वाले कॉलम में जाओ, राइट क्लिक करो, शो वैल्यू एज में जाओ, रनिंग टोटल इन चूज करो, मंथ लेवल पे चूज करना बेस फील्ड, और ओके दबा देना. सेकंड कॉलम में राइट क्लिक करो, रनिंग टोटल परसेंटेज में, शो वैल्यू एज में जाओ, परसेंटेज रनिंग टोटल इन चूज करो, बेस फील्ड मंथ होगा इसमें भी, ओके दबा देना. जो हेडिंग लिखा है ना वही कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने पहले हेडिंग करवाया ताकि आपको इजी पड़ जाए करने के लिए. ठीक है मुशर्रफ, समझ आया? ठीक है, रनिंग टोटल क्या होता है देख लीजिए एक बार. पहला वैल्यू पहले मंथ का सेम रहेगा दोनों केसेस में. फेब में आपको दिखेगा जैन प्लस फेब, मार्च में दिखेगा यहाँ पे जैन फेब मार्च. सिमिलरली जो दिसंबर तक आप आ जाओगे तो टोटल यहाँ पे कुछ होगा नहीं, बिकॉज रनिंग टोटल में क्या होता है, जब तक आप लास्ट मंथ में आते हो तो आपका जैन से दिसंबर का वैल्यू दिसंबर में आ जाता है. ठीक है, तो इंडिविजुअल सेल्स नहीं दिखता है, क्यूमुलेटिव सेल्स ऐड अप होता जाता है. तो आई कैन सी दैट बाय अक्टूबर आई हैड रीच 72% ऑफ माय सेल्स
number. By October, I had reached 72% of my sales number, right? Already. Right? But to reach 50%, it took me what, till August, right? So very quick analysis. Similarly, आप डिफरेंस फ्रॉम में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, शो वाली ईयर्स में जाइए, डिफरेंस फ्रॉम चूज कीजिए. इसमें आपको चूज करना है मंथ, और नीचे बेस आइटम में आपको चूज करना है प्रीवियस वैल्यू. याद से चूज कीजिए प्रीवियस वैल्यू, ठीक है. तो आपको दिखाएगा ग्रोथ डिग्रोथ कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ, विच इज ऑल्सो वेरी क्विक एनालिसिस. परसेंटेज डिफरेंस फ्रॉम में सेम चीज करनी है, बस परसेंटेज दिखेगा, बेस फील्ड होगी मंथ, बेस आइटम होगा प्रीवियस, नॉट जनवरी, बेस आइटम होगा प्रीवियस, और ओके दबा दीजिए. And you'll have a perfect written analysis in front of you. You'll have a perfect written analysis in front of you. ठीक है. डिफरेंस राउंड तो बड़ा क्लियर है कि जैन वर्सेस फेब. जैन एमटी क्यों है? क्योंकि जैन आपका बेस वैल्यू है, जैन के पहले कुछ है नहीं, जैन 2019 के पहले मेरे पास कंपैरिजन नहीं है. और ये जब मंथ लेवल पे होता है ना, तो ये हर मंथ के लिए हो रहा है, आप देख रहे हो, हर ईयर के लिए हो रहा है. ठीक है. मतलब 2020 of January cannot be compared with 2020 of December in this case, right? For each year it is resetting the value. तो हर साल जनवरी से ही कंपेयर कर रहा है वो, हर साल जनवरी से ही कंपेयर कर रहा है वो, हर साल वो जो है जनवरी से ही कंपेयर कर रहा है. ठीक है. हर साल जो है जनवरी से ही कंपेयर कर रहा है. इसमें कुछ डाउट है तो बताइए, वरना मैं आपको और एक पिवट टेबल बनवा देता हूँ, इसमें आप ईयर मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर एनालिसिस कर सकते हैं. ये हो जाएगा तो बताइए एक बार. प्लीज लेट मी नो वंस दिस इज डन. जो मैंने हेडिंग, इसलिए मैंने हेडिंग पहले लिखवा दिया ताकि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगे, पता चल जाए कौन सा कैलकुलेशन हमें करना है. ठीक है. अब क्या करेंगे, किसी भी अच्छे डैशबोर्ड में ना केपीआई कार्ड्स होते हैं ऊपर की तरफ. ठीक है. सबसे पहले आप जाओगे ऊपर व्यू में, सबसे पहले व्यू टैब में जाओ और ये ग्रिड लाइंस टर्न ऑफ करो, ग्रिड लाइंस को टर्न ऑफ करो. ठीक है. सबसे पहले व्यू में जाओ, ग्रिड लाइंस को टर्न ऑफ करो. ठीक है. ग्रिड लाइंस टर्न ऑफ करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी पिवट टेबल कॉपी कर लो. ठीक है. उसको राइट में कहीं भी पेस्ट कर देना, कुछ कॉलम्स छोड़ के, हमें वो नंबर चाहिए नहीं. इसमें ना सिर्फ आप इंडिविजुअल वैल्यूज रखना, तो आप रखोगे सेल्स रख लेना, प्रॉफिट रख लेना. ठीक है. और कस्टमर और सब, सेल्स प्रॉफिट, रीजन डाल देना वैल्यूज में. नहीं, रीजन मत डालना, सेल्स प्रॉफिट और, हाँ बस सेल्स और प्रॉफिट ही डाल दो अभी के लिए. एक पिवट टेबल बनाओ, बस कॉपी कर लो, वैल्यूज हटा दो, लेफ्ट से कोई भी छोटा वाला पिवट टेबल कॉपी कर लो जैसे ये वाला था, राइट में कुछ कॉलम्स छोड़ के पेस्ट कर दो, उसमें से सारी वैल्यूज हटा दो, बस सेल्स और प्रॉफिट को डाल के रखना है ऐसे, बस सेल्स और प्रॉफिट को दिखाना और कुछ मत दिखाना. ठीक है. फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है इंसर्ट में, आपको जी ऐड करना है एक शेप, आपको ऐड करना है शेप, जो आप ऐड करोगे यहाँ पे. ठीक है. मैंने ऊपर एडिशनल रोज ऐड किए हैं, इसी तरीके से आपको भी रोज ऐड करनी है ऊपर. ठीक है. दो शेप ऐड करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दो रेक्टेंगल ऐड कर देना इस तरीके से. पहले रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करेंगे, पहले रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करेंगे, फॉर्मूला बार में जाके इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ से आके सेल्स का वैल्यू चूज करेंगे, एंटर दबाएंगे. इसमें ना ये गेट पिवट डेटा हटा देना, सिर्फ सेल रेफरेंस रहने दो. सिर्फ सेल रेफरेंस को रहने दो. एक सेकंड, why is it not showing up? Just give me 1 second guys. क्लिक करेंगे, इस पिवट टेबल पे क्लिक करना, एक बार पिवट टेबल एनालाइज में जाना, ऑप्शंस में जाना और यहाँ से ना जनरेट गेट पिवट डेटा को टर्न ऑफ करना.
जनरेट गेट पिवट डेटा को टर्न ऑफ कर देना। जो आपने छोटा सा पिवट टेबल बनाया होगा अभी सेल्स और प्रॉफिट के लिए, उस पर कहीं भी क्लिक करो, पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आके ऑप्शंस में जाओ और यहाँ से जनरेट गेट पिवट डेटा को डिसेबल कर दो, अनचेक कर दो। आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। यही प्रोसेस होता है। इक्वल टू हाँ आ गया ना। हाँ, वो ऑप्शन डिसेबल कर देना जो मैंने ऑप्शन बताया ना, पिवट पे क्लिक करना, पिवट टेबल एनालाइज पे जाना, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे ऑप्शंस का राइट में जो ड्रॉप डाउन होगा उसके नीचे जनरेट पिवट डेटा को अनचेक कर देना। बस कुछ नहीं, इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करो, इसको सेंटर में ले आओ, ठीक है, और फॉर्मूला बार में जाओ और लिखो डबल कोट्स में टोटल सेल्स, ठीक है, एंड कैरेक्टर 10 एंड A9 total sales. It's not good. Can I just write this? Range of reference or a defined name. Concat या concatenate लिख लो, ठीक है। text 1 ये होगा, then text 2 will be this. I don't need that and symbol I guess. एक सेकंड देना मेरे को, मैं पहले कर लूँ। अच्छा ये वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है ठीक है। बस आप सिलेक्ट कर लो, अभी नंबर ही दिखेगा बस, अभी के लिए दैट इज फाइन। वो टेक्स्ट कैसे डालना है आई हैव टू चेक, बट दैट इज फाइन। तो ये आपका टोटल सेल्स हो गया। दूसरे इस पे आप क्लिक करके इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे आप दिखा देंगे सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कॉपी कर लो पहले पिवट शेप से, फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दो, ठीक है। देयर इज अ मेथड ऑफ हाउ यू कैन राइट एन एंटायर फॉर्मूला हियर, आई डोंट नो इफ दैट इज चेंज और समथिंग, बट अभी के लिए जस्ट लीव इट एज इट इज। जस्ट राइट टोटल सेल्स, ठीक है, मेक इट सेंट्रल लाइन, थोड़ा सा इसको लेफ्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए टोटल प्रॉफिट। ये मैनुअली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मैनुअली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जो राइट में हमने कॉलम ऐड किए हैं उनको हाइड कर देना, उनकी जरूरत नहीं है। तो कॉलम यहाँ से आखिर तक कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबा देंगे, फिर किसी भी कॉलम हेडिंग पे जाके राइट क्लिक करेंगे और हाइड कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली रोज के लिए भी, जहाँ पे हमारा लास्ट रो है कहीं भी, जैसे 63rd रो तक मेरा डेटा है, 62nd रो तक, 63rd रो में ब्लैंक छोड़ दूंगा, 64th रो से मैं शिफ्ट स्पेस बार दबा के कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा, किसी भी एक रो पे राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, किसी भी एक रो पे राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा, ठीक है। सो आई विल गेट दिस सॉर्ट ऑफ एन इफेक्ट। आई नो दिस टेबल इज क्वाइट लार्ज, बट अभी के लिए वील मेक डू विद इट। अभी हमें एक चीज करनी है, हमें पहले चेक कर लो आपने सारे पिवट टेबल को नाम तो दिए हैं, एक बार वो चेक कर लो बस। टॉप एंड कस्टमर, फिर कैटेगरी सब कैटेगरी, फिर परसेंट ऑफ कॉलम टोटल, और फिर यहाँ पे है, इसको कर दो लास्ट वाले कर दो टाइम पीरियड एनालिसिस कर दो, टाइम पीरियड एनालिसिस, सो कर दो टाइम पीरियड एनालिसिस। अब किसी भी एक पिवट टेबल पे क्लिक करो, इन पिवट टेबल एनालाइज में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ, ठीक है, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ, इंसर्ट स्लाइसर में जाओ और यहाँ से आप चूज करो सेगमेंट, क्योंकि हमने सेगमेंट कहीं नहीं डाला है। सेगमेंट इज कि मेरा कस्टमर किस सेगमेंट से बिलोंग करता है, इज इट अ कॉर्पोरेट सेगमेंट, इज इट अ B2B B2C, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। जस्ट चूज सेगमेंट एंड प्रेस ओके। तो है ना, इस तरीके से एक वो स्लाइसर बना देगा, उसको आप पोजीशन करो यहाँ पर एट द टॉप। कुछ नहीं करना है, किसी भी एक पिवट टेबल पे क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करना है और सेगमेंट को चूज करना है, ठीक है, सेगमेंट को चूज करना है, ठीक है। अब आप देखोगे ये पिवट टेबल, जिस भी पिवट टेबल पे आपने क्लिक करके बनाया होगा ना, जैसे मैंने फर्स्ट पे किया तो ये उसी से इंटरेक्ट करेगा, ये और किसी पिवट टेबल से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो स्लाइसर का क्या है, इंटरेक्टिविटी सेट करनी पड़ती है। तो क्लिक करेंगे, स्लाइसर पे जाएंगे, रिपोर्ट कनेक्शन पे जाएंगे, स्लाइसर पे जब क्लिक करोगे तो स्लाइसर टैब इनेबल हो जाता है ऊपर, ठीक है। ऑन द स्लाइसर टैब कम टू द वेरी लेफ्ट, क्लिक ऑन रिपोर्ट कनेक्शंस, expand this box
यहाँ पे चूज व्हाट ऑल डू यू वांट द स्लाइसर टू बी कनेक्टेड टू। से मेरे पेज पे ये सब चीजें हैं, दिस 1 2 3 4, आई हैव 4 टेबल्स, मैंने जो नाम लिए थे, ठीक है। So now when I choose the slicer, it will impact all the 4 calculations. If you see, when I choose the slicer, it is going to impact all the 4 pivot tables. It is going to impact all the 4 pivot tables. सिर्फ एक चेंज मुझे करना है, या अभी नहीं भी करेंगे, जैसे जो राइट में हमने पिवट टेबल बनाया था ना टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट के लिए, उससे हम लिंक नहीं करेंगे स्लाइसर को। तो ये जो टोटल मेट्रिक्स है ये हमेशा विजिबल रहेंगे, दीज मेट्रिक्स विल नॉट चेंज, राइट। दिस इज द ओवरऑल सेल्स फॉर ऑल द 4 पीरियड्स, दिस मेट्रिक विल नेवर चेंज, दिस मेट्रिक विल नेवर चेंज, ठीक है। व्हाट आई आल्सो वांटेड टू डू इज on the slicer again click, go to slicer settings and यहाँ से make it 3 column। यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन है, अभी आपका स्लाइसर तीनों एक ही कॉलम में दिखता है, उसको 3 कॉलम कर दो, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इसको एक्सपैंड कर दो, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे, we'll keep it the same height as this, your position at least at the same position, इस तरीके से। देन आप फिर से किसी एक पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, इन पिवट टेबल एनालाइज में जाइए, इंसर्ट स्लाइसर पे जाइए और ऑडिट पे मत क्लिक करना, आपके पास है ना यहाँ ईयर का फिल्टर होगा, ठीक है। ईयर पे क्लिक करना, तो आपको ईयर का स्लाइसर बना के दे देगा, वो ईयर का स्लाइसर बना के दे देगा। उसको भी स्लाइसर में जाना है, 2 में ब्रेक कर दीजिए, अगर आपको 2 कॉलम्स में चाहिए तो इस तरीके से वैल्यू विजिबल होगी, ठीक है। ये जो एडिशनल वैल्यू दिख रही है ना 2000 ब्लैंक, बेसिकली जहाँ पे कोई डेटा नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे, स्लाइसर पे राइट क्लिक करेंगे, स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें चूज करना है शो आइटम्स विद नो डेटा, इसको हटा देंगे। विजुअली इंडिकेट आइटम्स विद नो डेटा, इसको हटा देंगे। और नहीं, ये ठीक है, ये रहने देंगे, ये वाला हटा देंगे, शो आइटम्स विद नो डेटा एंड शो आइटम्स डिलीटेड फ्रॉम डेटा सोर्स, इसको हटा देंगे। ये 2 ऑप्शन को आपको अनचेक करना है और ओके दबा देना, ठीक है, ओके दबा देना। एंड इसको ऑल्सो यू कैन ब्रेक इट इनटू 4 कॉलम्स, आई थिंक 2 इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो इसको जस्ट पोजिशन टू द राइट, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, अरे थोड़ा सा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा एग्जैक्ट स्पेसिंग, ठीक है। थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है बट दैट इज ओके, फॉर्मेटिंग इज ऑलवेज इरिटेटिंग बट इट टेक्स टाइम, दैट इज ओके। तो यहाँ पे आपका ईयर आ गया, इसको अभी मैंने लिंक नहीं किया किसी और चीज से, तो लिंक कर देना एक बार, रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है फिर से, और जो हमने 4 पिवट टेबल बनाए हैं which is top in customer, time period, customer category and percentage of column total for top 5 customers in, ओके दबा देंगे। तो अभी क्या होगा, अभी जैसे मुझे यहाँ 4 ईयर का डेटा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे एक ही साल का डेटा दिखेगा हमेशा, विच इज फाइन। फिर विद इन दैट ईयर आई कैन चूज एनी सेगमेंट, तो ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एवरीथिंग इंटरेक्ट्स विद ईच अदर। तो मैं 2019 में सेगमेंट्स देख रहा हूँ, एंड एसेंशियली पिवट टेबल डैशबोर्ड ऐसे ही होता है, ठीक है। आप बहुत सारे पिवट टेबल बनाते हो, आप स्लाइसेस बनाते हो, कुछ मेट्रिक्स आप जो बनाते हो वो आप किसी से लिंक नहीं करते, वो आप टोटल मेट्रिक्स दिखाते हो। जैसे आई वुड ऑलवेज वांट टू सी व्हाट इज माय टोटल सेल्स, व्हाट इज माय टोटल प्रॉफिट अक्रॉस द 4 इयर्स, राइट। ये आपको ईयर लेवल पे दिखाना, तो आप 4 कार्ड बनाओ, 4 साल का डेटा, जो मैंने राइट पे पिवट बनाया था, जो मैंने राइट पे पिवट बनाया था, अनहाइड करेंगे कॉलम्स को, कंट्रोल ए करना पड़ेगा, फॉर्मेट, अनहाइड। जो मैंने राइट पे पिवट बनाया था ना ये वाला, इसमें अगर आप चाहते थे कि आपको 4 ईयर का डेटा अलग अलग दिखे, तो आप ईयर ईयर के हिसाब से डेटा ब्रेक कर लेते, ठीक है, इस तरीके से। तो आप उस तरीके से बना देते हैं, आपको 4 साल का प्रॉफिट, तो बेसिकली आपको 4 शेप डालने पड़ते हैं, 4 शेप फॉर प्रॉफिट, 4 शेप फॉर सेल्स, 4 शेप फॉर प्रॉफिट, 4 शेप फॉर सेल्स, ठीक है। जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर आपको करना होता तो आप ऐसे करते हैं उसको, ठीक है। बस ये है आपका पिवट टेबल डैशबोर्ड, प्ले अराउंड विद इट, द यूजर विल ऑलवेज हैव टू चूज 1 ईयर एट अ टाइम, तो उसको एक साल में पूरा एनालिसिस दिख जा रहा है, टोटल सेल्स दिख रहा है, टोटल सेल्स का यहाँ कैटेगरी सब कैटेगरी वाइफिकेशन दिख रहा है,
सेगमेंट लेवल एनालिसिस आप यहाँ से स्लाइस कर रहे हो, ठीक है, कि सेगमेंट से क्या किया। टॉप 5 कस्टमर्स शायद ये दोनों हमें नहीं बनाने चाहिए थे, दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, बट दैट्स ओके, व्हाटएवर यू फील इज रेलेवेंट। अब बताइए, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? पिवट में और बहुत सारी चीजें हैं, माइन्यूट ऑप्शंस है, सेटिंग्स है, मैं उसके लिए ना आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, आप वो देख लेना। मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप वो रन थ्रू कर लेना, ठीक है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। दिस इज व्हाट अ डैशबोर्ड एसेंशियली लुक लाइक, दिस इज व्हाट अ डैशबोर्ड। हमने लाइन चार्ट नहीं बनाया कोई, बट यू कैन ऐड चार्ट्स एंड ऑल आल्सो, दैट्स टोटली अप टू यू, whatever you feel is important. But before you do the analysis, before you create a pivot table, you will first understand आपको एनालाइज करना क्या है। जो मैंने आपको दिखाया कि उसके लिए आप चैट जीपीटी पे रिलाई कर सकते हो, उसके लिए आप चैट जीपीटी पे रिलाई कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? Any questions? Great. If there are no questions, I will stop the recording now. ठीक है, एक second. Perfect. If you have no questions,